अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दौरान ककड़ एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लीगल पॉइंट। आज एक और अहम टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसमें हम बात करेंगे बैंक के हवाले से, जिसमें हम ये बातें समझेंगे कि बैंक ने एक पॉलिसी अभी तक तो ऑफिशियली अनाउंस नहीं की, लेकिन 90 to 80% वो इस बात पे आमादा हो चुके हैं कि अगर एक बंदे ने बैंक में एक महीने तक पैसे रखे हुए होंगे, उसका अपना लिमिट बताया कि इस लिमिट तक अगर उनके अकाउंट में एक महीने तक पैसे पड़े रहें तो उन पे उन लोगों ने क्या किया, टैक्स अब लेना स्टार्ट करेंगे। साथ में हम ये भी समझेंगे कि ये पॉलिसी एक इंडिविजुअल की हद तक है या इसमें कंपनीज़ को भी इन्वॉल्व किया गया है। और साथ में जो मुख्तलिफ बैंक से, जैसे अल फलाह बैंक हो गया, यूबीएल हो गया, मेज़ान बैंक हो गया, इनकी हर बैंक की अलग अलग पॉलिसी है। कुछ नहीं किया कि ये है कि अमाउंट जो है वो एक लिमिट रख दी कि इस अमाउंट तक फिर हम इतना परसेंट चार्ज करेंगे। तो हर बैंक की पॉलिसी अलग होती है। वो पॉलिसी आप सिंपली आपका अकाउंट जिस बैंक में है उस अकाउंट में आप जाके उसका जब पॉलिसी देखेंगे आपको पता लग जाएगा कि कितना लिमिट तक कितना टैक्स वो चार्ज करेंगे। इन तमाम बातों को समझेंगे और साथ में इनका हल भी ढूंढेंगे कि क्या इसका कोई हल है। अगर बैंक चार्ज करती है, इन लोगों ने अपने एक पॉलिसी बनाई है, तो इसका हल क्या है? क्योंकि लोग इससे परेशान होते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उन लोगों ने प्लानिंग की होती है कि मैंने साल में कितने महीने सेविंग करनी है, उसके बाद मैंने इन्वेस्ट करने हैं। तो अगर इस तरह आपके यार महीने में आपको टैक्स पे करना हो, आपको चार्ज पे करना हुआ, तो फिर आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट अकाउंट में रखा हुआ है उससे तो अच्छी खासी अमाउंट जो है वो टैक्स की मद में आपसे कट जाएगी। तो वीडियो बहुत अहम है, इसको गौर से ज़रूर से सुनें। साथ में अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की दिलचस्प और अहम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बैंक ने ये पॉलिसी अपनाई क्यों है। क्योंकि बिहार ने अपने 400 बिलियन तक की हद तक जो है इन लोगों ने टैक्स कीमत में कलेक्शन जो है अपना एक टारगेट बना दिया है, वो चूँकि अचीव नहीं हो रहा। इससे पहले भी मैंने वीडियोस बनाए जिसमें हमने बात की कि बिहार ने बैंक को एक टारगेट दी कि आपने अलग किस्म का अकाउंट बनाना है एक इंडिविजुअल के लिए जो कि नॉन रजिस्टर है। बिहार की वेबसाइट पर वीडियो जो है मेरी वेबसाइट पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। अब सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ये जो टैक्स पे करना होगा 5% या 6%, क्या ये करंट अकाउंट पे होगा, ये सेविंग अकाउंट पे होगा, ये सैलरी पर्सन पे भी अप्लाई होगा, या एक कंपनी के लिए उन लोगों ने ये पॉलिसी बनाई है। अब समझते हैं कि अगर आपके अकाउंट में 1 बिलियन तक यानी 10 करोड़ तक की अमाउंट एक मंथ तक जो है वो, अगर हम दिसंबर की बात करें 1 दिसंबर से लेकर फिर दिसंबर के लास्ट दिन तक अकाउंट में 10 करोड़ से ज़्यादा पैसे पड़े हैं या 10 करोड़ तक अमाउंट पड़ा हुआ है, तो आपको जिस भी बैंक में आपका अकाउंट होगा उसी हवाले से आपको 5 से 6% पे करना होगा। इसमें अल फलाह बैंक जो है वो 6% चार्ज करती है अगर आपका अमाउंट इस हद तक पहुंच जाए। यूबीएल जो है वो 6% तक जो है चार्ज करती है। मेज़ान बैंक जो है वो 5% तक चार्ज करती है। तो अब अगर एक्सीड करता है, आपका अमाउंट 10 करोड़ से बढ़ता है 20 करोड़ तक पहुंच जाता है, तो फिर इसकी परसेंटेज भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। 10 करोड़ तक अगर अमाउंट आपका है तो इसमें आपको 5% 6% बैंक के पॉलिसी के हवाले से जिस भी बैंक में है उस हवाले से आपको चार्ज करना पड़ेगा। अब ख़ास तौर पर ये एक सैलरी पर्सन के लिए नहीं है या उन बंदे के लिए वो नहीं है जो जिसके बैंक उसकी लिमिट बहुत कम होती है, उसके अकाउंट में पैसे बहुत कम होते हैं। ये ख़ास तौर पर बड़े बिजनेसमैन के लिए है जिनके अकाउंट में 10 करोड़ या 10 करोड़ से ऊपर पैसे हमेशा रखे होते हैं, या एक कंपनी के लिए है जो कि उन लोगों ने अपनी पॉलिसी बनाई होती है कंपनी वालों ने कि हमने 3-4 महीने बैंक के अकाउंट में पैसे रखने होते हैं, उसके बाद फिर मैंने इन्वेस्ट करने होते हैं। तो उनके लिए बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि अब अगर 10 करोड़ से ऊपर पैसे अपने अकाउंट में रखे हुए हैं, एक कंपनी ने 10 करोड़ से ऊपर अमाउंट जो है वो अपने अकाउंट में रखा हुआ है, उन लोगों ने अपने प्लानिंग के थ्रू उन लोगों ने तीसरे या चौथे महीने में इन्वेस्ट करना होता है। तो फिर अगर आप 6% के हिसाब से आप टैक्स का लगा दे तो ये काफ़ी हद तक जो है टैक्स बनता है। और साथ में कंपनी जो है वो मुख्तलिफ जीएसटी, सेल्स टैक्स और ऐसे टैक्स होते हैं जो वो क्या ऑलरेडी पे कर रहे होते हैं। तो अगर इस मद में भी उनको पे करना हुआ तो उनके लिए बड़े मसले बन जाते हैं। और साथ में बहुत से जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनकी भी पॉलिसीज़ होती हैं, उनकी भी अपनी प्लानिंग होती है कि मैंने अगर जो अमाउंट मैंने अपना अकाउंट में रखा हुआ है उसकी मद में फिर मैंने तीसरे चौथे या 5वें महीने में इन्वेस्ट करना होता है। तो फिर वो अगर आप उस हिसाब से अगर आप लगा ले तो उसका भी अच्छा खासा टैक्स बनता है। तो ये ख़ास तौर पर बड़े बिजनेसमैन लोग जो कि अकाउंट में पैसे ज़्यादा रखते हैं या कंपनी वाले, उनके लिए एक असल में एक मसला है। और इस मसले का हल ये हो सकता है कि आप मुख्तलिफ बैंक में अपने अकाउंट बना लें। ठीक है, 3-4 बैंक में आप अपने अकाउंट्स बना लें और फिर लिमिट्स को जो है वो 10 करोड़ से कम रखें।
अब आपकी लिमिट जब 10 करोड़ से कम होगी तो फिर ये पॉलिसी जो बैंक अप्लाई करने जा रही है वो आप पे अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि 10 करोड़ से जब आपकी अमाउंट कम होगी तो पॉलिसी में आप आ ही नहीं रहे होंगे, तो इस वजह से आपको टैक्स जो है वो पे नहीं करना पड़ेगा। तो आप ऐसा करें, 4-5 बैंक में, मुख्तलिफ बैंक्स में आप अपने अकाउंट बना लें, उसकी लिमिट जो है वो 10 करोड़ से कम रखें, ताकि इस मसले में फिर आप परेशान ना हो। और कंपनी के साथ साथ उन लोगों के लिए भी, ख़ास तौर पर जो बैंक में ज़्यादा पैसे रखते हैं, वो लिमिट कम करें, या साथ में 3-4 बैंक में अपने अकाउंट्स बना लें। और साथ में मैं ये भी समझाता चलूँ कि ये जितना भी ये पॉलिसी है ये करंट अकाउंट पे भी होगा, सेविंग अकाउंट पे भी होगा, और सैलरी पर्सन हाँ ही नहीं रहे, क्योंकि सैलरी पर्सन की बैंक अकाउंट में इतने पैसे मोस्टली होते नहीं। ये ख़ास तौर पर बड़े बिजनेसमैन और कंपनी वाले को ये इनमें अभी जकड़ने जा रहे हैं। तो FBR थ्रू प्रॉपर चैनल, थ्रू प्रॉपर प्लानिंग अपने पॉलिसी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को दिखा रहे हैं, और इसी मद में वो टैक्स की कलेक्शन को जो है वो अपने टारगेट को अचीव करने जा रहे हैं। साथ में बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उन लोगों ने पूरा साल पैसे अकाउंट में रखे होते हैं, तो अगर उस हिसाब से आप 6% के हिसाब से या 5% के हिसाब से आप हिसाब लगा ले, तो ये काफ़ी हद तक आपका टैक्स बनता है। तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट से अच्छा खासा अमाउंट जो है वो टैक्स की मद में कट जाएगा। तो उन लोगों के लिए भी मेरा मशवरा है कि आप इस पॉलिसी के बाद कोशिश करें कि बैंक के अकाउंट में आप बिल्कुल पैसे ना रखें, साल तो बिल्कुल भी ना रखें। एक साल जब आप रखेंगे तो 5-6% के हिसाब से बहुत ज़्यादा टैक्स बनता है। साथ में आपका अकाउंट जिस भी बैंक में है, आप लाजमी जाके उनके पॉलिसी को पढ़ें, इनकी पॉलिसी को थॉरोली रीड आउट करें कि उनकी पॉलिसी किस हद तक है, कितने अमाउंट पे वो टैक्स चार्ज करते हैं और कितना % चार्ज करते हैं। तो इसी तरह दिलचस्प और अहम वीडियोज़ के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।